हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेज में स्वागत करता हूँ। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। दोस्तों, आज के प्रश्न में अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना निकालेंगे। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है नंबर 1। यदि रूट में 256 डिवाइड रूट में x बराबर 1/3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। दिया क्या है? 256 बटा रूट में x दिया हुआ है। इसके बराबर कितना दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पे दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। अगर दोनों पक्षों में पहला तरीका है दोनों पक्षों में वर्ग करने पे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए? रूट में किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो वही संख्या हो जाती, जैसे 256 बटा और रूट एक्स का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा? और एक का वर्ग एक हो जाएगा, तीन का वर्ग 9 हो जाएगा। तो यहाँ से अब ये इधर गुणा करेंगे, इससे तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक्स बराबर 256 इंटू 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए एक्स का मान? तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 9 छके 54 के 4, 9 पचे 45, 45 5 50, 9 दूनी 18, 18 5 23, 2304। एक्स का मान कितना आ गया? 2304। एक्स का मान कितना आ गया? 2304। एक दूसरा तरीका कैसे करेंगे यहाँ पे? जैसे 256 बटा दिया हुआ है रूट में एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? 1/3। ठीक है। तो यहाँ 256 किसका होता बताइए? तो 256 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा? 16 बटा रूट एक्स और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/3। अब रूट यहाँ पे तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? रूट एक्स बराबर 16 के 48 आ जाएगा। ठीक है। अब इसका वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका वर्ग हटाएंगे, वर्गमूल हटाएंगे। जो वर्गमूल हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। 48 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यक्स बराबर 48 का स्क्वायर निकालेंगे कैसे? 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 64 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 4 चौके 16 हो जाएगा। अब इन तीनों का गुणा कर देंगे। 4 इंटू 8, 8 चौके 32 और 32 ये दो, 32 दूना 64, 64 इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 4 आ जाएगा। 6 4 10 हो जाएगा। 6 6 12 1 13 के 3 हो जाएंगे और ये दो कितना हो जाएगा? 2304। 48 का स्क्वायर कितना होता है? 2304 होता है। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न क्या कहता है? यदि रूट में x बटा 44 बराबर 5/12 तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान अब दिया क्या है? रूट में क्या दिया हुआ है? x बटा 144 बराबर 5/12 दिया। ठीक है। अब फिर क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पे, दोनों पक्षों में जब वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए? 1/144 हो जाएगा बराबर 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 12 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 144 आ। कितना आ जाएगा? 144। तो 144
तो यहाँ से 144 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स बराबर एक्स का मान कितना आ गया, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब दूसरा तरीका देखते हैं। अब जैसे क्या दिया हुआ है, रूट में एक्स बटा 144 दिया हुआ है और बराबर इसके बराबर कितना दिया हुआ, 5/12 दिया हुआ है, 5/12। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट में तो 100 हो जाएगा और बटा कितना आ जाएगा बताइए, 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो 12 होता है, बराबर 5 बटा कितना हो जाएगा, और 12 हो जाएगा। 12 12 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रूट एक्स बराबर कितना आ गया, तो 5 आ गया। अब इधर का वर्गमूल हटाएंगे, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इधर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 25 मान आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, एक्स बटा क्या दिया हुआ है, रूट में 3.24 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3.24 दिया हुआ है, बराबर कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। यहाँ से एक्स का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए अब 324 बताइए किसका होता है वर्गमूल, यहाँ पे एक्स बटा बताइए किसका होता है, तो 324 किसका होता है बताइए फटाफट, किसका होता है, 18 का। कितने का होता है, 18 का होता है। हमने क्या बताया, वर्गमूल में पेयर कितने का बनाते हैं, 2। अगर दशमलव के बाद दो वर्गमूल में है अंक, तो जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कितने दशमलव, दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए, 1, क्योंकि एक पेयर बनना है, दशमलव के बाद कितना पेयर बनना है, 1 बनना है। तो यहाँ पे कितने दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए, 1 होना। तो कितना हो जाएगा, 1.8 बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स बराबर 50 इंटू 1.8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, 18 पंचे 90, 900 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स का मान कितना आ जाएगा बताइए, 90 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर तो 90 आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया, 90। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि x बटा रूट में 1.21 बराबर 11, तो x का मान ज्ञात करना, x का मान निकालना है। तो क्या दिया हुआ, क्या है, x बटा रूट में 1.21 दिया हुआ है, 1.21 दिया हुआ है, बराबर कितना है, 11 दिया। ठीक, तो यहाँ पे x बटा कितना हो जाएगा बताइए, x बटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 121 किसका वर्गमूल होता है, 11 का। पहले 11, दशमलव को भूल जाइए, जैसे यहाँ दशमलव ना होता तो कितने का होता, 11 का। अब दशमलव के बाद देखना पेयर कितने बनने, एक बनना, तो दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11। अब x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो 11 इंटू 1.1, तो बराबर कितना आ जाएगा एक्स का मान, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, 121 होता है। लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 1 है, तो 1, तो आंसर कितना आ गया एक्स बराबर 12.1, 12.1। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है, निकालना है वर्गमूल पर आधारित भिन्नात्मक प्रश्न, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, क्या दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है 0.0576 इंटू रूट में क्या दिया हुआ है, 1.69, बटा कितना दिया हुआ है बताइए, तो रूट में क्या दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है 0.0144 दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, अब यहाँ पे 576 किसका वर्गमूल होता है,
576 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखना है? पेयर देखने हैं। दशमलव के बाद कितने पेयर हैं? तो 2 हैं। तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 0.24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि 169 किसका वर्गमूल होता है? तो 13 क्या होता है? किसका होता है? 13 का होता है। दशमलव के बाद कितने पेयर बनने हैं यहाँ पे? 2 पेयर एक पेयर बनना, सॉरी, एक पेयर बनना है। तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए यहाँ? तो 1 होना चाहिए। बटा करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रूट में 0.0144। तो हमको पहले 144 का 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर होता है 144। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद कितने पेयर हैं? 2 पेयर हैं। तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो 0 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब यहाँ से ये दशमलव और ये दशमलव क्या करेंगे? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 दूना 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया? 2 इंटू 1.3, 1.3। अब इसका गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक होगा। कितना आ गया? 2.6। 2.6 आ गया। कितना आ गया मान? 2.6। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, ये प्रश्न नंबर 2, इसका ज्ञात करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब ये यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे अगर 324 का निकालेंगे, इसकी इसी के बराबर करते हैं। 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बटा 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7। इंटू यहाँ पे लगा देंगे। अब 676 किसका होता है बताइए? 676 किसका होता है बताइए? 676 किसका होता है? तो 26 को होता है। और 26 का होता है। और फिर इसके कितना है? 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है? तो 13 होता है। कितना होता है? 13। इंटू अब 126, 126 हो गया। बटा बटा 81 का वर्गमूल कितना होता है? तो 9 होता है। ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे, 13 दूना 26 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 इक्के 7, 7 अट्ठे 56, और 18 दूना 36, 36 दूना 72। कितना आ गया? 72 आ गया। 72, इसका मान कितना आ गया? 72 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 2.25 का वर्गमूल जब निकालेंगे, ये 225 होता किसका है? तो किसका होता है? 15 का होता है। किसका होता है? 15 का होता है। लेकिन दशमलव के बाद कितने पेयर हैं? एक पेयर है। तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? एक होना चाहिए। तो 1.5 आ जाएगा। इंटू 289 किसका होता है? तो 289 तो पहले 17 का होता है, लेकिन हम देखेंगे अब दशमलव लगा है तो दशमलव के बाद पेयर कितने बनने? एक पेयर बनना है। तो दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए? एक होना चाहिए। बटा कितना हो जाएगा? 2.55 हो जाएगा। अब इसको पॉइंट यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा, दशमलव ये हट जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, यहाँ से ये दशमलव जो है ये हट जाएगा। तो कितना आ जाएगा बताइए? 1.15 इंटू 17 बटा 200, कितना आ जाएगा? 255 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 255। अब इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 के 15 हो जाएगा। अब बचा कितना? 10, 15 सत्ते 105, 17 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। कितना आ जाएगा मान? एक आ जाएगा। एक आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे, चौथे प्रश्न। ये रहा चौथा आज का प्रश्न, चौथा प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों इसको करते हैं। अब यहाँ पे बताइए, 0 342, 0 342 है, और यहाँ पे कितना है? अब इसको नोट ही कर लेते हैं। यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब इसको नोट करेंगे यहाँ पे जैसे, तो कितना हो जाएगा बताइए? प्रश्न नंबर 4 को नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 0.4
3,400 इंटू 0.684 बटा कितना दिया हुआ है, तो 0. कितने जीरो हैं, 3, 1 2 3 और 342 इंटू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 0.0 यहाँ पे पॉइंट लगा है, यहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.00171। ठीक, अब इसको हल करेंगे। यहाँ पे कितने हैं, दशमलव के बाद अंक 1 2 3 ऊपर, और 4 5 6 हैं, ऊपर कितने हैं, 6, 2 2 4 2 6। अब यहाँ से क्या हो जाएगा,